ये अलायंस दलों का नहीं है, दिलों का है। जिन लोगों को आपत्ति हुई है शायद उन्हें पाकिस्तान से प्रेम है। मैं चाहूँगा कि बहन जी को अलायंस में आना चाहिए, उनका स्वागत होगा इस अलायंस के अंदर। बहन जी हमारे समाज की नेता हैं। देश के अंदर पानी पीने के लिए हमारे लोगों को मार दिया जाता है, हमारी बेटी की इज्जत लूट ली जाती है, हमारे लोगों के घर जला दिए जाते हैं। मैंने अपने लोगों के घर जलते हुए देखे हैं। मैंने अपनी बेटियों की इज्जत जिनकी लूट ली दरिंदों ने, उन लोगों को उन बहनों को तड़पते हुए देखा है। भारतीय जनता पार्टी ने किन लोगों को लाभ दिया है आम लोगों को दिखता है। आने वाले टाइम में आपको गेहूं बहुत महंगा मिलने वाला है, आपको चावल बहुत महंगा मिलने वाला है, क्योंकि वो एक लाला की दुकान में स्टोर हो रहा है। महंगाई पे फोकस रहेगा, रोजगार पे फोकस रहेगा, और इस देश के अंदर जो सांप्रदायिक दूरियां बनी है उसे कम करने पे फोकस रहेगा। ये बहुमत की सरकार बनाएगा और वो सरकार बनेगी एक आम आदमी। 2024 का चुनाव नज़दीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश से जहां सत्ता शुरू होती है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं हर बार, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा, राजनीति यहीं से ही शुरू होती है। और सहारनपुर, जहां पर समाजवादी के एसएसटी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, क्योंकि दलित समाज उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा है। जिस तरफ दलित समाज चला जाता है उसकी सत्ता बन जाती है। राहुल भारती जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। राहुल जी, बताएंगे कि जिस तरीके से अब अलायंस हुआ है और समाज कहीं ना कहीं अभी भी लग रहा है कि समाज भटक रहा है, एकजुट नहीं हो रहा। देखिए, जो अलायंस हुआ है भारत में इंडिया के नाम से, ये अलायंस दलों का नहीं है, दिलों का है। और कोई समाज कहीं भटक नहीं रहा है। आज पूरे देश के अंदर दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, गरीब परेशान है इस सरकार की नीतियों से, इस सरकार के काम करने के तरीकों से। आज जिस तरीके की बेरोजगारी, जिस तरीके की महंगाई का सामना आज लोगों को करना पड़ रहा है, ये समाज उससे परेशान है। और मैं ये कहता हूँ कि जो इंडिया गठबंधन हुआ है, इस बार समाज कहीं इधर उधर नहीं जा रहा है, और समाज इस इंडिया गठबंधन में जाएगा। और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने के लिए इस बार समाज ने अपना तय कर लिया है कि उसे किस रुख चलना है। अच्छा, बात करें जिस तरीके से बहुजन समाज से निकलकर चंद्रशेखर आते हैं, लेकिन जो बहन जी की पार्टी है बसपा, वो अभी तक अलायंस में मौजूद नहीं है, शामिल नहीं हुई, उस पर क्या कहेंगे? वो अभी अलायंस में मौजूद नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि बहन जी को अलायंस में आना चाहिए। और बहन जी को अलायंस में आके इस सिस्टम को, जो देश के अंदर पॉलिटिकल जो असमानता पैदा हुई है, इसे ख़त्म करने के लिए बहन जी को इस अलायंस में आना चाहिए। उनका स्वागत होगा इस अलायंस के अंदर। बहन जी हमारे समाज की नेता हैं, बहुजन समाज की नेता हैं। और ये जो लड़ाई है, ये बहुजन समाज के, पिछड़ी जातियों के और जो अगड़ी जातियों के भी जो परेशान लोग हैं, ये उन लोगों की लड़ाई है, इसमें उन्हें आना चाहिए। अच्छा, अगर बात करें राहुल जी कि ये जो गठबंधन बनाना पड़ा है, इसका क्या कारण है? क्या लगता है कि कहीं जो देश में कहीं बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, अब हिंसाएं भी आ रही है सामने, तो क्या लगता है कि ये गठबंधन बहुत ज़रूरी था 2024 के लिए? देखिए, देश आज़ाद होने से पहले मैं पढ़ता था कि देश के अंदर पानी पीने के लिए हमारे लोगों को मार दिया जाता है, हमारी बेटी की इज्जत लूट ली जाती है, हमारे लोगों के घर जला दिए जाते हैं। लेकिन मैंने देखा है, मेरे अपने इसी सामाजिक जो मेरा जीवन है, उसी जीवन में मैंने देखा है, मैंने अपने लोगों के घर जलते हुए देखे हैं। मैंने अपनी बेटियों की इज्जत जिनकी लूट ली दरिंदों ने, उन लोगों को, उन बहनों को तड़पते हुए देखा है। उन बच्चों को, जिन बच्चों को पानी पीने के नाम पे मार दिया, उन लोगों को, उनके परिवार को तड़पते हुए देखा है। ये आज जो सरकार है, जो 2014 के बाद इस देश के अंदर जो हालात बने हैं, ये अपने आप में देश के तमाम लोगों को दिखते हैं। और जो इंसान होगा, जो मानव होगा, वो इस हालात के खिलाफ, इस एनडीए सरकार के खिलाफ इंडिया के साथ आएगा, इंडिया को जिताएगा और इंडिया के लिए अपनी ताकत का एहसास कराएगा। अच्छा, अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती है कि भाई दलित समाज उनकी तरफ है, मुस्लिम समाज भी अब उनकी तरफ बढ़ रहा है, तो क्या लगता है कि भाई जिस तरीके से दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भाई दलित उनके साथ है, तो इस बार 2024 के कहाँ देख रहे हैं दलित समाज को? ये बेकार की बात है। दलित समाज और मुस्लिम समाज खासकर, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ना तो है और ना रहेगा। कारण है, 2014 के बाद कई राज्य ऐसे हैं जिन राज्यों के अंदर हमारे लोगों को मार दिया गया, हमारे लोगों पर अत्याचार कर दिया गया। आज भी आप देख रहे होंगे
एक धर्म विशेष के लोगों को किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, एक धर्म विशेष के लोगों के लिए किस तरीके से सरकार अपने नियम कायदे कानून बदल देती है, एक धर्म विशेष के लोगों के लिए किस तरीके से सरकार अपने नियमों में संशोधन करके उनके घर गिराने का काम कर देती है। तो ये जो बना रही है माहौल बीजेपी कि दलित हमारे साथ है, मुस्लिम हमारे साथ है, पिछड़ा हमारे साथ है, आज सब दुखी हैं, उनकी नीतियों से दुखी हैं, उनके काम करने के तरीके से दुखी हैं। क्योंकि आज आप देखिए, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है, उनके जो वायदे हैं, जो उन्होंने जो वायदे किए थे अपनी सरकार आने से पहले, जो उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया था, चाहे वो स्टेट उसका चुनाव का रहा हो, चाहे वो राष्ट्रीय चुनाव का रहा हो, उन्होंने कोई भी मैनिफेस्टो की बात पूरी नहीं की। और वो सिर्फ और सिर्फ हमें राम मंदिर के नाम पे उलझाने का काम करते हैं। लेकिन हमें राम मंदिर तो चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपना स्वाभिमान और सम्मान भी चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से बात करें, जब 2014 में बीजेपी सरकार आई थी, उन्होंने वादे भी किए थे कि लोगों के खाते में पैसे आएंगे, काला धन आएगा। वो काला धन आज तक नहीं दिखाई दिया। तो क्या लगता है कि जैसे कि अगर इंडिया बन जाता है, सरकार बन जाती है गठबंधन की, तो क्या लगता है कि इस बार प्राथमिकता होनी चाहिए? प्राथमिकता जो इंडिया गठबंधन है, उसके जितने घटक दल हैं, उन सब की यही प्राथमिकता है कि भारत किस तरीके से वापस होने की चिड़िया बने। जिस काले धन की बात भारतीय जनता पार्टी करती थी कि वो वापस आएगा, लोगों को मिलेगा, मुझे नहीं लगता वो मिलता है। विकास के नाम पे वो सिर्फ और सिर्फ एक व्यापारी को एक नया काम खोल के देने का काम कर रही है। विकास के नाम पे सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं ने सिर्फ एक काम किया है कि आज पूरे भारत के अंदर कुछ सामंतवादी लोग, सामंतवादी ताकतें आज इतनी मजबूत, इतनी अमीर हो गई हैं कि उनके सामने शायद भारतीय जनता पार्टी के नेता छोटे हो गए हैं। आप देखिए, कोरोना काल में लोगों को खाना नहीं मिला, लेकिन कुछ भारत के अंदर घराने हैं ऐसे जो कई लाख करोड़ रुपए में खेलने लगे, कई लाख करोड़ रुपए उन्होंने कमा लिए। उनकी कंपनियां, जो पूरा देश की सारी कंपनियों का ग्राफ नीचे गिरा, लेकिन कुछ घरानों की कंपनियों का ग्राफ आसमान छूने लगा। तो ये अपने आप में संदेह का विषय है। भारतीय जनता पार्टी ने किन लोगों को लाभ दिया है, आम लोगों को दिखता है। आज आप देख रहे हो टमाटर का भाव, मामला टमाटर के भाव का नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने तमाम आवाम को एक बात बताना चाहता हूं, मामला सिर्फ टमाटर का नहीं है, मामला इस देश के अंदर हर एक चीज का है। आने वाले टाइम में आपको गेहूं बहुत महंगा मिलने वाला है, आपको चावल बहुत महंगा मिलने वाला है, क्योंकि वो एक लाला की दुकान में स्टोर हो रहा है। पहले भारत के अंदर कानून था कि आप किसी भी चीज का स्टोरेज नहीं कर सकते, अगर आप स्टोरेज करेंगे तो पुलिस जाके उसे आपको पकड़ लेगी। लेकिन आपकी सरकार ने एकाएक बड़े लालाओं को, बड़े पूंजीपतियों को कहा कि आप अपनी मनमर्जी से कितना भी स्टोरेज करें। आज पूरे किसान का जो आज आप 200 रुपये, 250 रुपये किलो टमाटर खा रहे हैं, 5 रुपये किलो खरीदा उन लोगों ने फसल के टाइम पे, आज वो अपने आप आराम आराम से निकाल रहे हैं उस चीज़ को, 250 रुपये आपको दे रहे हैं। ऐसे आप देखते होंगे, आपका सेब था, हिमाचल का सेब हम लोगों को बहुत अच्छे और कम दाम में मिल जाता था, लेकिन इनकी नीतियों की वजह से अडानी की एक कंपनी गई, उन्होंने वो सारा हिमाचल का अच्छा सेब लिया और स्टोर कर लिया, उसे यहाँ से बाहर भेज दिया या उसे स्टोर करके रख लिया। जब वो सेब नहीं होगा, जब आपके पास आएगा, वही आपको 200-300 रुपये किलो मिलेगा। हमारा शहर आम का शहर है, हमारे शहर का जो आम है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हमारा जो आम है, आज हमें आम खाने को, हम अपने शहर के अंदर, सहारनपुर जनपद के अंदर अगर आम की बात करें तो हमें कौन सी वैरायटी का आम मिल रहा है खाने को, जो बिल्कुल लोअर क्वालिटी का आम है। अच्छी क्वालिटी का आम कहाँ गया? अडानी की कंपनी गई, उन्होंने खरीदा, उसे अपने कोल्ड स्टोर में स्टोर कर लिया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर इंडिया बन भी जाती है तो कहीं महंगाई पर फोकस रहेगा। बिल्कुल 100% महंगाई पे फोकस रहेगा, रोजगार पे फोकस रहेगा, और इस देश के अंदर जो सांप्रदायिक दूरियां बनी है उसे कम करने पे फोकस रहेगा। इंडिया गठबंधन जो है वो एक गठबंधन नहीं है, वो पूरे भारत के उन बड़े दलों का गठबंधन है, उन दलों का गठबंधन है जिन्होंने हमेशा कुछ ना कुछ करके दिखाया है। जो उस गठबंधन के अंदर जितने भी दल हैं, आप देखिएगा उनका जो कार्यकाल, उनका अपने स्टेट का रहा हो या देश का रहा हो, उन्होंने उसके अंदर साबित करके दिखाया और इस देश को देश बना के दिखाया, और पूरी दुनिया के अंदर इस देश को बताया और दिखाया कि देश हमारा कितना ताकतवर है। यह दिखावा करने से काम नहीं चलने वाला है। अच्छा, 2024 की बात करें तो क्या लगता है कि ये गठबंधन जो हुआ है तो कितना अपनी ताकत आजमा कर दिखा पाएगा, कितनी सीटें ला पाएगा? ये जो गठबंधन है जिसका नाम इंडिया दिया है हमारे नेताओं ने, ये बहुमत की सरकार बनाएगा, और वो सरकार बनेगी एक आम आदमी की, एक आम नागरिक की, उस नागरिक की जिसके पेट में आज खाना नहीं है,
जो आज सुबह निकलता है शाम तक इस इंतजार में कि मैं अपने बच्चों के लिए रोटी लेके जाऊं, जिसके पास आज अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, ये सरकार उनकी बनेगी। और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, आज मैं आपके बीच में हूं, आज आपके चैनल के माध्यम से ये बात कह रहा हूं कि जब ये सरकार बनेगी, इसका जो मैनिफेस्टो जारी होगा वो एक आम नागरिक के लिए होगा, एक आखिरी नागरिक से, एक पहले नागरिक से लेकर आखिरी नागरिक तक सम्मान, समानता, स्वाभिमान की बात हम उसके अंदर करेंगे और पूरी करेंगे। अच्छा, कुछ लोगों को तो इस इंडिया के जो नाम रखा गया है इस पर भी आपत्ति हुई है, बहुत लोगों ने विरोध भी किया है कि ये इंडिया क्यों रखा है नाम। नहीं, जिन लोगों को आपत्ति हुई है शायद उन्हें पाकिस्तान से प्रेम है, या उन कंट्रियों से प्रेम है जो हमें लगातार मारने का या हमें लगातार परेशान करने का या हमें पिछाड़ने का काम करते हैं। अगर इंडिया जो भारत है हमारा शब्द, अगर हमें उसी से आपत्ति है तो इसका मतलब हमें अपने देश से आपत्ति है। तो ये बात तो आप खुद समझ सकते हैं और आपके दर्शक समझ सकते हैं। जिन लोगों को भी इंडिया से आपत्ति है, इसका मतलब उन्हें इस देश के आवाम से आपत्ति है, इस देश के गरीब से आपत्ति है, इस देश के पिछड़े से आपत्ति है, इस देश के दलित से आपत्ति है, इस देश के तमाम उन लोगों से आपत्ति है जो इस देश को देश बनाना चाहते हैं। 2024 के चुनाव क्योंकि नज़दीक है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दल अब गठबंधन हो चुका है। बस गठबंधन में सिर्फ मायावती उनकी पार्टी शामिल नहीं हुई, लेकिन कयास लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं बसपा भी अब गठबंधन में शामिल हो सकती है। और दलित समाज लगातार इकट्ठा हो रहा है और जुड़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं इससे भी गठबंधन को ताकत मिलेगी, लेकिन वक्त बताएगा कि आखिरकार 2024 में किसकी सरकार बनेगी और अगर सरकार पलटती है तो फिर क्या नया होने वाला है। कैमरा मैन के साथ सहारनपुर से अंकुर सैनी। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।